खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 जुलाई है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों बाजार में उत्साह नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, थोड़ी सी गिरावट आई है 100 रुपये के आसपास की। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सरसों का बाजार ठीक समय के अनुसार ठीक चलेगा। थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन बाजार को ठीक होना ही पड़ेगा। बाजार में खाद्य तेलों की किल्लत है, विदेशी आयातित तेलों का भंडार भरा हुआ है, लेकिन जो लोकल तेल हैं, जो हमारे जैसे मूंगफली का तेल है, कॉटन बिनोला का तेल है, सरसों का तेल है, इनकी किल्लत है, इनकी कमी बनी हुई है और डिमांड भी कमज़ोर है, यानी खरीदार भी नहीं है और बिकवाल भी नज़र नहीं आता है। इसलिए बाजार स्टेबल सा कारोबार कर रहा है, ना कोई बड़ी गिरावट आ रही है खाद्य तेलों के बाजार में और न ही कोई बड़ा सुधार हो रहा है। लेकिन अल्टीमेट जैसे जैसे थोड़ा सा समय और बीतेगा, मुझे यूँ लगता है कि आज 15 जुलाई का दिन है, 15 दिन और हमें देखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर बाजार में ठीक ठाक सुधार सरसों में बनना चाहिए और बनना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सरसों तेल की जो डिमांड है उसने आगे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। उसका आगे खपत बढ़ने का सीज़न शुरू हो रहा है। मानसून सक्रिय है पूरे देश में और अब आगे आगे मौसम त्योहारों का, फिर सर्दी का मौसम, इस तरह से सरसों के तेल की खपत ने बढ़ना ही बढ़ना है। सरसों के तेल का कोई विकल्प भी नहीं है। सरसों का तेल सबसे सस्ता भी है और आज के दिन भी सबसे सस्ता है, लगभग सस्ता है। थोड़ा विदेशी सोया तेल की बात करें तो वो थोड़ा और सस्ता है इससे, लेकिन दूसरा जो पाम तेल है, पाम तेल घरों में प्रयोग नहीं होता है। पाम तेल होटल इंडस्ट्री का तेल है और जो सरसों तेल है वो कुल मिलाकर के देसी अमीर गरीब सब घरों में खाया जाता है। इसलिए सरसों तेल के अंदर जैसे ही थोड़ी डिमांड और सुधार आएगा, मांग बढ़ेगी, तो सरसों का बाजार ठीक हो जाएगा। आज सरसों के बाजार में जो गिरावट आई है उसका इंटरनेशनल मार्केट का भी असर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बाजार उठापटक के साथ चल रहा है। कभी केएलसी बढ़ जाती है, कभी केएलसी घट जाती है। मलेशिया पाम तेल का जो स्टॉक क्षमा करें, इंडोनेशिया पाम तेल का जो स्टॉक बढ़ रहा है, उससे वो अपना निर्यात बढ़ाने की बात करता है और निर्यात बढ़ाने की बात करने से वहाँ का जो बाज़ार है वो स्टेबल नहीं रहता है। वो यूँ लगता है कि निर्यात पता नहीं किस स्तर पर बढ़ सकता है। हालांकि इंडोनेशिया का जो निर्यात है उसमें 68% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उनका जो स्टॉक है, जो उनका भंडारण है पाम तेल का, वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, 70 लाख टन तक के आसपास पहुंच गया है। तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाहर भेजना चाहेंगे ताकि उनका स्टॉक कम हो सके। दूसरा जो इंडस्ट्री जो सोया तेल की जो है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, वहाँ पर अभी इस तरह की कोई मतलब तेल के बारे में कोई इस तरह की संतोषजनक खबर नहीं है कि वहाँ से तेल हमें कितना उपलब्ध होगा, कितना नहीं होगा। इन सब चीज़ों के कारण बाजार स्टेबल नहीं चल रहा है, बाजार में उत्साह नहीं बन रहा है। एक दिन बाजार थोड़ा सा घटता है, फिर दूसरे दिन बढ़ जाता है, फिर तीसरे दिन फिर घटता है। ये स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी अभी चल रही हैं। बाजार थोड़ा सा स्टेबल होते ही, अब देखिए मूंगफली का तेल जो हमारा है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दूसरे तेलों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मूंगफली का तेल कल चेन्नई के अंदर 5 रुपये किलो तक भी बढ़ा है और जिन मंडियों में बढ़ा नहीं है वहाँ घटा भी नहीं है, वहाँ स्टेबल भाव पर भी कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर के सरसों के बाजार के अंदर मंदे की संभावना अब यहाँ से और मंदा नहीं होना चाहिए। बाजार को ठीक होना पड़ेगा, बाजार ठीक होकर के ही आगे चलेगा। कॉटन के बारे में बहुत दिनों से आपको जानकारी दी जा चुकी है कि कॉटन अब समाप्त है और कॉटन का बाजार भी काफ़ी डाउन आ गया है और कॉटन का जो दूसरा यानी रुई का जो बाजार है वो भी काफ़ी डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो हमारी कपड़ा उद्योग है और ख़ास तौर पे जो रेडीमेड इंडस्ट्री है, जो कपड़े को निर्यात करती है, रेडीमेड कपड़े निर्यात करती है इंडस्ट्री, उसको बड़ा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि रुपया बहुत तेज़ी से गिरावट की तरफ बढ़ रहा है, इससे उनको फ़ायदा होगा। आइए कुछ भाव देख लेते हैं। भरतपुर मंडी आज 6,360 रुपये पर खुला है, कल से करीब 100 रुपये के आसपास कमज़ोर है। जयपुर 6,900 पर स्टेबल है, कल भी 6,900 का ही भाव था। 6,900 से 6,925 का भाव कल था, वही भाव आज है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। दिल्ली 6550 रुपये के भाव पर ही है। सुमेरपुर में 20 रुपये की गिरावट है, 6,700 रुपये का भाव आ गया है आज। एलनाबाद 6,050 रुपये से लेकर के 6,200 रुपये तक है। अलवर 6,075, खैरथल 6,450, संग्रिया 6,300, नेडबई मंडी 6,880, सिरसा 6,150,
आदमपुर मंडी 6349, कोटा 6200, हापुड़ 6675, खेरली मंडी 6500, गंगापुर 6500, ग्वालियर 6300, बरवाला 6200, धौलपुर 6200, बीकानेर 6100, टोंक मंडी 6850, बारा मंडी 6225, ब्यावर 6371, नौहर मंडी 6315 और रायसिंह नगर 6190। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।